हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ICAR असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसका सिलेबस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल से आपको समझाऊंगा, डिटेल से आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स आपको कहां पर मिल सकते हैं, साथ ही जॉब प्रोफाइल आपकी इसमें क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं, बट उससे पहले आप एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, 10 मई यानी कि इसी ट्यूसडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट ज्योग्राफी का एक जबरदस्त मैराथन लेक्चर आ रहा है इसी चैनल के ऊपर, जो कि आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना। अगर आप एक ही वीडियो के जरिए कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करना चाहते एकदम डिटेल से, तो वो लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। डेट नोट कर लीजिए, 10 मई इसी ट्यूसडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर आ रहा है। तो चलिए भाई, बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। तो डिपार्टमेंट तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ICAR एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी के अंदर एक और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट आता है, जिसको बोला गया है IARI, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। यह डिपार्टमेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 462 निकली हुई हैं। ये 462 वैकेंसीज दो डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, यानी कि एक कैटेगरी तो है हमारी 71 वैकेंसी की, जो कि ICAR हेडक्वार्टर्स के अंदर निकली हुई है 71 वैकेंसी। दूसरी ICAR इंस्टीट्यूट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 391 निकली हुई है, और ये सभी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म ऑलरेडी इसके आज से मतलब 7 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 जून 2022 रहने वाली है। इसका जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, वो जून के लास्ट वीक में होगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल्स दे रखी है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST, SC या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए 500 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। देखिए फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट इसमें 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट मतलब 1 जून 2022 तक होने वाली है। OBC, ST, SC कैटेगरी वालों को अपनी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एज यूजुअल OBC वालों को 3 ईयर का मिलेगा, ST, SC वालों को 5 ईयर का मिलेगा। बाकी जो PH कैटेगरी है, PWD कैटेगरी है, उनको भी काफी अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 डिफरेंट मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। सेकेंड स्टेज में आपका एक मेंस एग्जाम होगा जो कि डिसाइड करेगा कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं। डिटेल से एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो देखते रहिए। थर्ड स्टेज में आपका इसमें एक CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, काफी बेसिक होगा, डिटेल से बताने वाला हूं। बाकी इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह या फिर अदर स्टेजेस नहीं रखी गई है। तो चलिए 1 बाय 1 एक स्टेज के बारे में डिटेल लेना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका है ना, वो 4 डिफरेंट सेक्शंस मतलब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सेक्शन 50 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा हो जाता है जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं, और 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्जामिनेशन हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वही एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाली रहेगी, मतलब 60 मिनट 1 आवर आपके लिए रहेंगे। 1 आवर में 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कितने कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, इसके नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखे हैं। टोटल वैकेंसी के 10 टाइम या मतलब 10 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? और फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल कट ऑफ में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, मेंस एग्जाम आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक ही दिन आपका होगा, जिसमें एक आपका पेपर फर्स्ट होगा और साथ ही पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या होगा? पेपर फर्स्ट में केवल 2 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें से एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। इससे टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे, इसलिए 100 मार्क का ये वाला सेक्शन हो जाता है। पेपर फर्स्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मार्क दिया जाएगा, इसलिए 100 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाता है। पेपर फर्स्ट में केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं, इसलिए 2 घंटे का ये आपका एग्जाम हो जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व कर लोगे, वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड, मेंस एग्जाम में पेपर सेकंड भी होगा, सेम दिन होगा, लेकिन जो पेपर फर्स्ट था वो तो ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि पेपर एंड पेन मोड है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। आपको एक पेपर दिया जाएगा, शीट दी जाएगी, पेन दिया जाएगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, यानी कि आपको लेटर ऐसे फ्रेजेस लिखने होंगे। और फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास लैंग्वेज की चॉइस भी है, आप लेटर ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। यहां पर आपको ऐसे लिखने होगा, फ्रेजेस लिखने होंगे, लेटर लिखने होंगे, एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी, जो कि ये वाला सेक्शन पेपर सेकंड आपका 100 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि बताया, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हो, 1 घंटे में आपको लिखकर दिखाने होंगे। ऑप्शन में होती हैं चीजें, ऐसे की जगह लेटर लिख सकते हो, ऐसा ऑप्शन में हो सकता है, फिर एप्लीकेशन लिख सकते हो, फिर फ्रेजेस जो भी होगा। ठीक है, ये आपका पेपर एंड पेन मोड होगा। सिंपल सा है, कर लोगे। और इसका डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। वे टू सक्सेस ऑफिशियल के नाम से सर्च कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपको मेंस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज की, जो कि आपका स्किल टेस्ट कहा गया है, और वो आपका सीपीटी कंप्यूटर मतलब सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको कहा गया। इसमें आपको 3 मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। फर्स्ट मॉड्यूल आपका होगा वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब आपको थोड़ी बहुत बेसिक टाइपिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत वर्ड की फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हो आप। एमएस वर्ड पे वर्ड को, एमएस वर्ड में मतलब अगर कोई पैरा लिखा हुआ है उसको कैसे बोल्ड करते हैं, उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा किस तरीके से करते हैं, मतलब ये आपको वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए। बेसिक सी चीजें होती है, आपको पता ही होगा, एमएस वर्ड आपने चलाया होगा, मतलब कभी भी। थोड़ी बहुत टाइपिंग आनी चाहिए, मतलब लिखना जानते हो आप, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना जानते हो। सेकंड मॉड्यूल है, आपको स्प्रेडशीट वगैरह बनाना आना चाहिए, उसके ऊपर बेसिक सा काम करना आना चाहिए, फॉर्मेटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। एमएस एक्सेल की नॉलेज ले लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा, आप वहां से बेसिक एमएस एक्सेल डेफिनेटली सीख जाओगे। थर्ड मॉड्यूल हमारा इसमें रहेगा जनरेशन ऑफ स्लाइड वगैरह आपको बनानी आनी चाहिए, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया है, फिर हमारा एक्सेल ही हो गया, उसके ऊपर स्लाइड वगैरह किस तरीके से बनाती है, ये भी बिल्कुल बेसिक होता है, बच्चों का खेल होता है। और जो आपका ये सीपीटी है ना, इसके लिए कोई भी मार्क्स वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। ये देखा जाता है कि आपको इन सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज है क्या, आप एमएस वर्ड के ऊपर बेसिक काम कर सकते हो क्या, एक्सेल के ऊपर बेसिक काम कर सकते हो क्या, ये बेसिक चीजें देखी जाती हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। ये देखा जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं, या फिर आप
कंप्यूटर से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई भी मार्क यहां पर नहीं दिए जाते। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनल मेरिट मतलब फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी ना, वो आपकी मेंस एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम जो आपका था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो आपका था वो 200 मार्क्स का था, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मिलाकर। पेपर सेकंड जो आपका था 100 मार्क्स का था, डिस्क्रिप्टिव पेपर था। तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 300 मार्क्स हो गई। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 300 मार्क्स में से बनेगी और केवल मेंस एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 300 मार्क्स में से बनेगी। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो 462 वैकेंसी निकली हुई है ना, 2 कैटेगरी में डिवाइड की हुई है, यानी कि हेडक्वार्टर की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और आईसीआर के इंस्टीट्यूट में। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी पोस्टिंग आईसीआर के हेडक्वार्टर में हो रही है या फिर इंस्टीट्यूट से आपको कोई मिल रहा है? देखिए फ्रेंड, जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना, वो वैकेंसी के बेसिस पर बनेगी और आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, यानी कि अलग अलग कट ऑफ रहेगी। यानी कि जितनी भी वैकेंसी आईसीआर के हेडक्वार्टर की निकली हुई है, इसकी कट ऑफ आपकी एक अलग बनेगी और साथ ही आईसीआर इंस्टीट्यूट की कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है। प्रेफरेंस आपको देनी होगी फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, आईसीआर हेडक्वार्टर में आप पहले जाना चाहते हो या फिर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसी के बेसिस पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी। हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग हो तो सैलरी क्या रहेगी, और अगर आपकी पोस्टिंग आईसीआर के किसी इंस्टीट्यूट में हो रही है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड, अगर आपकी पोस्टिंग होती है हेडक्वार्टर में आईसीआर के, तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन वो आपकी होगी 45,000 के आसपास, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है आईसीआर के किसी इंस्टीट्यूट में तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी 36,000 के आसपास, 35,400 से ज्यादा रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी, जो कि अपना में काफी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी शुरुआत में ही, ठीक है। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर के बारे में। एग्जाम सेंटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 100 के आसपास इसके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। मतलब आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, तो ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों में इसके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था, आईसीआर के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि किस स्टेट के, किस शहर के, आईसीआर के किस इंस्टीट्यूट से कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो वही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी जो कि आप सिलेक्ट करते हो, जहां से आप फॉर्म अप्लाई करते हो। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, काम की बात ऐसी है, जॉब जो आपकी है ये कंप्लीटली ऑफिशियल जॉब है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लास्ट में इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं होगी। तो ये एक ऑफिस की जॉब है, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट है, सहायक इसका मतलब होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी वैकेंसी है, पूरा डिटेल वीडियो है। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको सभी वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, 10 मई इसी ट्यूसडे शाम 5 बजे आ रहा है चैनल के ऊपर ज्योग्राफी का जबरदस्त मैराथन, तो मिस मत करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।